अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ खानदान आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान आ रहा है, उनके लिए हालात साजगार है, वफाक के अंदर उनकी हुकूमत है। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ पिछले साल वो जिस तरह लंदन के अंदर तनाजात की जद में रहे, लोग उनके घर के बाहर एहतजाज करते रहे, आज भी कर रहे हैं। और फिर अभी कुछ ऐसे इल्जाम लगे हैं अरशद शरीफ इमरान खान पर कातलाना हमले के हवाले से भी। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद है शयान अली, ये 17 साल नौजवान जिसने वहां पर बड़ी मुश्किल पैदा की शरीफ खानदान के लिए, लेकिन बिल आकर एक सहाफती टोला है और तबका मलामतिया के बड़े आम लोग हैं वहां पर, जो शरीफ खानदान के ऐसे लगता है कि कारकुन हैं, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के माइक पकड़े होते हैं। उन्होंने शयान अली के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई और अब एक मुकदमा ये जीते हैं। क्या कार्रवाई हुई है, इस हवाले से जो है इनसे हम आज जानेंगे। शयान अली, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन सकता हूँ। अच्छा शयान, ये एक तो बताइएगा कि आबद शेर अली से लेकर फिर आपके काफी तनाजात हुए, तो आप बार बार शरीफ खानदान के वहां घर के सामने क्यों पहुंच जाते हैं? लोग ये अक्सर सवाल करते हैं। इसमें मैं पहुंचता हूँ, ऐसी 22 करोड़ अवाम है पाकिस्तान में और 22 करोड़ अवाम नहीं पहुंच सकती है। ऐसी अवाम उनके साथ पुलिस की वजह से ज्यादतियां होती है, या है कानून की हुक्मरानी, तो या मैं अपना जो हक है वो है एहतजाज करना, उसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ और वो मैं करता हूँ। वो मैं 22 करोड़ अवाम की आवाज बन रहा हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि आपके खिलाफ जो है वो सुना था कि आपने हमला किया नवाज शरीफ पर, कातलाना हमला, फिर जो गार्ड है उनको आपने जख्मी कर दिया, तो ये सारा मामला क्या है? जी, अप्रैल 2 2022 पिछले साल खबर लगाई गई थी चैनल्स में, और ये पूरे पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ ये इंडिया में भी खबर चली थी कि मैंने नवाज शरीफ के ऊपर हमला करने की कोशिश की है और मैंने उनके सिक्योरिटी गार्ड को इंजर कर लिया है। ये खबर झूठी खबर थी। इसकी असल जो हकीकत थी वो थी कि जो नवाज शरीफ के गार्ड है उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया था। और ये खबर ने जो विक्टिम था इस पूरे क्राइम का, जो मैं था, उसको मतलब उसको दिखा दिया कि ये है अटैकर, ये असॉल्टर। मैं विक्टिम था, लेकिन इन मीडिया चैनल्स ने मेरी साइड ऑफ द स्टोरी नहीं दिखाई, इन्होंने सच नहीं दिखाया। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो ऑफकॉम है, जो जिनको नहीं पता ऑफकॉम क्या है, ये यूके में है इक्विवेलेंट पाकिस्तानी पैमरा का। ये रेगुलेट करता है पूरे जो ब्रॉडकास्ट होते हैं, जो कम्युनिकेशन होती है, जो टीवी में पूरे चैनल चलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो केस था जियो न्यूज और दुनिया न्यूज के खिलाफ, वो मेरे हक में आ गया फैसला कि दोनों चैनल्स ने मुझे अनफेयरली ट्रीट किया है। तो यानी उन्होंने झूठी खबर आप पर इल्जाम लगाकर लगाई है? जी बिल्कुल, उन्होंने मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए। और ये जो उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए थे, इन्होंने मुझे मौका भी नहीं दिया कि मैं सच बताऊं कि असल में होया क्या। इन्होंने मेरे से पूछा भी नहीं कि क्या होया, उन्होंने खबर लगाई थी। और ये यूके में ऐसे नहीं कर सकती हो। यूके में डबल साइड, दोनों साइड लेनी होती है स्टोरी की। यहाँ के मीडिया चैनल को ये दिखाना होता है कि हमने साइड लेने की कोशिश की है दूसरे बंदे की स्टोरी की, लेकिन उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया। इन चैनल्स ने तो कोशिश भी किया था उधर मेरे से पंजाब पूछने की। के निगरान वजीर आला हैं मोहसन नकवी साहब, इनका चैनल 24, उसका भी कोई जिक्र हो रहा है इस स्टोरी के अंदर, और न्यू न्यूज, क्या वो भी इसके अंदर शामिल है? जी, जो 24 न्यूज है और जो न्यू न्यूज है और मल्टीपल और मीडिया चैनल्स, इन सब ने इस खबर को लगाया था। जो यूके में ब्रॉडकास्ट की गई थी खबर, वो की गई थी खबर दुनिया न्यूज के थ्रू और जियो न्यूज के थ्रू। इसलिए मैंने उनके खिलाफ जो यूके की रेगुलेटरी अथॉरिटी है ऑफकॉम, उनमें कंप्लेंट किया था। और उसका जो केस था वो मैं इतने में हीरो बात जीत के आऊं। अभी जो मेरा अगला कदम होएगा वो है कि जियो न्यूज, दुनिया सिर्फ न्यूज। सिर्फ थोड़ा सा आप फिर बताइएगा, लेकिन नाजरीन की आसानी के लिए, ताकि वो समझ सकें पूरे मामले को, थोड़ा आप बता दें। चूंकि नवाज शरीफ, मरियम नवाज जो भी वहां एवन फील्ड अपार्टमेंट से निकल रहा होता है, और दूसरी तरफ या हुसैन नवाज के दफ्तर के अंदर भी, तो वो एक मालशिया किस्म के उनके कारकुन हैं, और बल्कि वो सहाफती माइक उन्होंने पकड़े होते हैं, वो जियो न्यूज का, दुनिया न्यूज का। तो ये दो रिपोर्टर, इनके क्या नाम है जिन्होंने ये खबर दी थी?
जी, अभी मैं लीगल रीजंस की वजह से नाम नहीं बता सकता हूँ और वैसे भी जो फैसला होएगा, जो फैसला होया है, आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल पब्लिकेशन है, ये है एविडेंस, ऑफकॉम का एविडेंस कि जो ठीक। ऑफिशियल पब्लिकेशन है वो होया है दुनिया न्यूज के खिलाफ और जियो न्यूज के खिलाफ। जो अभी डेफेमेशन नोटिस भी जाएगा, मैं इंडिविजुअल, मेरा प्लान अभी नहीं है कि मैं इंडिविजुअल जर्नलिस्ट को टारगेट करूं, लेकिन मैं एज अ चैनल एज अ होल को टारगेट करूं। लेकिन मैं ये बात समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है ये मुर्तजा अली शाह या वो अजहर जावेद नामी एक बंदा, वो तो नहीं नजर आता। यस, आप ठीक कह रहे हैं, इन दोनों ने इस खबर को लगाया था। यस, ठीक है। ये अक्सर चूंकि कैंपेन चला रहे होते हैं मरियम और नवाज शरीफ की, और बड़ी सेल्फियां ले रहे होते हैं, लेकिन जब सहाफत इस सतह पर आ जाए तो अब आगे आप जो है वो फर्दर क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? नवाज शरीफ के जो ये मीडिया चैनल्स थे, इन्होंने खबर लगाई, आप आगे आपके पास क्या लीगल रेमेडी अवेलेबल है? देखिए ऑफकॉम में मैं तो जीत गया हूँ। ऑफकॉम में मेरा हक में फैसला आ गया है दुनिया और जियो न्यूज के खिलाफ। अभी जो दूसरे चैनल थे जैसे नियो और 24 न्यूज हो गए, जिनकी मैंने ऑफकॉम में नई शिकायत की थी, उनको भी मैं नोटिस भेजूंगा, लीगल नोटिस ऑफ डेफेमेशन, प्री एक्शन प्रोटोकॉल इसको कहते हैं। और ये नोटिस जाएगा दुनिया न्यूज, जियो न्यूज, नियो न्यूज और 24 न्यूज को। इसने वेरी डिफेमिंग न्यूज मेरे खिलाफ लगाई थी और इस खबर ने मेरी पूरी लाइफ को बदल दिया। ऐसे इसके बाद मेरे घर पे अटैक होया, मेरे स्कूल पे ये गुंडे पहुंचे, मेरे ऊपर अटैक होया, मेरी फैमिली को धमकियां पहुंची। तो ऑफ कोर्स ये काफी सीरियस एलिगेशन थे। मरीम नवाज ने ट्वीट भी किया था कि अभी इसको हमने छोड़ना नहीं है, और जो शहबाज शरीफ है उन्होंने कंडेम किया था इस अटैक को नवाज शरीफ के खिलाफ। लेकिन हकीकत है नवाज शरीफ के खिलाफ अटैक नहीं हुआ था, नवाज शरीफ के गुंडों ने शायन अली पे अटैक किया था। लेकिन मीडिया ने इस खबर को नहीं दिखाया था। और अभी मैं अपना फुल जो कानूनी हक है उसको मैं इस्तेमाल करूंगा ताकि सच आगे और निकले, इंसाफ मुझे मिले। और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं इन सब के लिए कर रहा हूं जो विक्टिम है लफाफा सहाफत के। अच्छा जी, आप पर जो हमले शुरू हुए, जी ये इसके अंदर क्या तब्दीली आप महसूस कर रहे हैं जब से वफाक के अंदर नून लीग की हुकूमत आई है? उसके बाद वहां एहतजाज भी शायद कम हो गए हैं और आप पर ज्यादा दबाव बढ़ा है, ये बात दुरुस्त है? जी, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। जो यूके है, इसमें जो मेनली एहतजाज हुए है वो मेरी कॉल पे हुए हैं। मैं आपको रिमाइंड करता हूँ, मैंने शुरू से स्टेटमेंट रखी है और आपको तो पता है ऑफ कोर्स मैं पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ। ऑफ कोर्स मैं सपोर्टर इमरान खान का हूँ, लेकिन मैं पीटीआई का कोई ओहदा नहीं होल्ड करता हूँ, ना मैं पीटीआई के लिए काम करता हूँ। मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ, मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, इसलिए इमरान खान बेहतर पाकिस्तान चाह रही है। जो ये हुकूमत है, ये जो भी हुकूमत आई है नून लीग की, जब से आई है नून लीग ने अटैक ज्यादा शुरू किए, धमकियां उन्होंने देने शुरू किए। इसलिए जब मेरे ऊपर सबसे पहले अटैक हुआ था, ये था अराउंड द टाइम जब इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल हो गया था। तो अंदर से तो उनको पता था कि इमरान खान की तो हुकूमत अभी गिरेगी, इनको तो ग्रीन लाइट मिल गई थी। तब उन्होंने अटैक करने शुरू किए। और इस एलिगेशन के बाद कि मैंने नवाज शरीफ के ऊपर हमला करने की कोशिश की है, इसके बाद जाहिर सी बात है कि जो नून लीग के कारकुन है वो जज्बाती होएंगे और वो मेरे पीछे आएगी। और मेरे पीछे आए हैं, मेरे पीछे बहुत नून लीग के वर्कर आए हैं, मुझे उन्होंने मारने की कोशिश की है। एक बार होया था कि नून लीग के वर्कर ने रोड पे गाड़ी रोक दी थी लंदन में, सेंट्रल लंदन में, मुझे मारने के लिए, और वो पुलिस आई थी फिर 5 सेकंड में। तो काफी मतलब सिचुएशन टेंस हुए हुए यूके में। और ऑफ कोर्स सब कुछ मीडिया में नहीं आता है, इसलिए आपको तो पता है कि यहाँ के जो सहाफी है वो उनकी लॉयल्टी किन के साथ है, और वो ऐसी खबर नहीं लगा सकते नवाज शरीफ के खिलाफ। अच्छा, आपकी जो वालदा है उनको भी टारगेट किया गया, काफी मीडिया के लोग, और एक सोशल मीडिया पर मुहिम जो है जी वो उनके खिलाफ भी नजर आई, तो वो जो खातून है वो आपकी वालदा मोहतरमा है? देखिए डिपेंड करता है आप कौन सी किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। कोई ऑफिशियल सोर्सेज है जिन्होंने असल में मेरी वालदा को दिखाया हुआ, मेरे वालदे को भी मेरे दोनों मामा पापा को दिखाया हुआ है। अम, लेकिन कोई चैनल्स है और कोई सोर्सेज है जिन्होंने रैंडम लेडीज को पकड़ा और उन्होंने बोला कि ये मेरी वालदा है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। लेकिन जब बात आती है कि मेरी वालदा को टारगेट किया है, यस मेरी वालदा को टारगेट किया है। मेरे जो फादर है उनको भी थ्रेटनिंग कॉल्स आई है, जहाँ डेथ थ्रेट्स मिले हैं उनको भी। और जो डेफिमेशन नोटिस जाएगा, जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल जाएगा, वो मेरी वालदा की तरफ से भी जाएगा। जैसे आर्टिकल्स और ब्रॉडकास्ट में मेंशन था कि मेरी वालदा भी शामिल थी इस झूठे एलिगेशन में। ये कितने पैसे का आप ये नोटिस भेजने लगे?
देखिए पैसों की मुझे परवाह कभी नहीं हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे मोर देन इनफ दी है, तो मुझे इतनी पैसों की परवाह कभी नहीं हुई है। जो मैं ये कर रहा हूँ, मैं अपने नाम को क्लियर करने के लिए कर रहा हूँ कि खैर एक आर्मी वर्थ होती ऑसफोर्ड है नहीं ना, हूँ, मैं शायन अली। एक वर्थ जो है वो पर्सनैलिटी की वर्थ होती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिंबल होता है कि आप कितने अमाउंट का दावा करने जा रहे हैं। जी, देखिए जो पैसे है ये मेरा कभी प्रायोरिटी नहीं हुआ, या मेरा लाइफ में कभी मकसद नहीं हुआ कि मैं पैसों को चेस करना है। ऑफ कोर्स जो मेरे सोलिसिटर्स हैं वो मुझे एडवाइस करेंगे कि क्या हम प्री एक्शन प्रोटोकॉल में डालें। लेकिन ऑफ कोर्स जो मेरे खिलाफ एलिगेशंस हुए थे, ये वेरी सिग्निफिकेंट एलिगेशंस थे, और ऑफ कोर्स इनके खिलाफ कॉम्पेंसेशन नेसेसरी है। और इंशाल्लाह वो मैं आपको लेटर डेट पे बताऊंगा कि क्या कॉम्पेंसेशन हम मांगेंगे। जी बहुत शुक्रिया शयान अली। आप जो है वो इब्तदाई मरले के अंदर जो है वहाँ की जो पैमरा है, मैं अपने लोगों को समझा रहा हूँ, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वहाँ से शयान अली जो है वो क्लियर हुए हैं। और जो जियो और दुनिया न्यूज के रिपोर्टर हैं उन्होंने नवाज शरीफ की मोहब्बत में रिपोर्टिंग गलत की है। अब देखते हैं इस पर उन चैनल्स का, इंतजामिया का और उन रिपोर्टर्स का क्या मौकफ है। इस पर भी बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।